नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज बैंकिंग के एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और आज का टॉपिक है लेंडिंग मनी, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। तो आज का पूरा डिस्कशन कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट पे होगा। तो चलिए देखते हैं बैंकिंग के इस टॉपिक में क्या है कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। लेंडिंग मनी इज़ वन ऑफ द टू मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ एनी बैंक। लेंडिंग मनी यानी लोन देना एक मेजर एक्टिविटीज़ मानी जाती है किसी बैंक की। उसमें से एक होता है लेंडिंग मनी, यानी बैंक जो सबसे बड़ा काम करती है वो कर्ज देती है और कैश डिपॉजिट लेती है। ये दो काम बैंक करती है। तो उसमें लेंडिंग मनी एक जो टू मेजर एक्टिविटीज़ है उसमें से एक है। बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फॉर सेफ कीपिंग एंड पे इंटरेस्ट टू देम। बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उसके बदले में उनके पैसे को सेफ्टी के साथ एक जगह रखती है और उस पर उनको इंटरेस्ट देती है। तो ये जो दो मेजर एक्टिविटीज़ हैं, एक कैश को डिपॉजिट लेना कस्टमर से और दूसरा उन्हें लोन देना। दे देन लेंड दिस मनी टू अर्न इंटरेस्ट ऑन दिस मनी। फिर बैंक क्या करती है, जैसे उनसे डिपॉजिट ले लेती है उसके बाद उस पैसे को किसी दूसरे कस्टमर को दे देती है जिसको ज़रूरत होती है और उस पर इंटरेस्ट कमाती है और उसी इंटरेस्ट में से कुछ हिस्सा वो कस्टमर को देती है जिससे कस्टमर को भी फ़ायदा होता है जो डिपॉजिट करता है उसे। इन ए वे the bank act as intermediaries between the people who have the money to lend and those who need the money to carry out business transaction। इस तरह से बैंक क्या करती है, एक मीडिएटर का काम करती है दो लोगों के बीच में। एक को जो पैसे को जमा करते हैं उन्हें इंटरेस्ट देती है और एक को जो पैसे को लेते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ करने के लिए उन्हें। इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम करती है। स्प्रेड the difference between the rate at which the interest is paid on deposits and is charged on loan is called the spread। spread क्या एक डिफरेंस है, रेट का डिफरेंस है। इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिपॉजिट, एक वो जिसमें इंटरेस्ट हम पे करते हैं डिपॉजिट पे उसमें, और इज चार्ज्ड ऑन लोन, और जो लोन पे चार्ज किया जाता है उसमें, इज कॉल्ड द स्प्रेड। यही स्प्रेड है, यानी जो हम डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करते हैं उसमें और जो लोन पे हम चार्ज पे करते हैं उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम स्प्रेड कहते हैं। लेंडिंग एक्टिविटीज़ क्या है, कमोडिटीज़, डेट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ये है लेंडिंग एक्टिविटीज़। कमोडिटीज़ आता है, डेट आता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आता है, रियल एस्टेट आता है, ऑटोमोबाइल्स आता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल आता है, गुड्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, ये सब आते हैं लेंडिंग एक्टिविटीज़ में। अपार्ट फ्रॉम द अबव कैटेगरीज द बैंक ऑल्सो लेंड टू पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसिव्ड पर्सनल वर्थ। इन सब के अलावा अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो उसके पर्सनल वर्थ के ऊपर भी उन्हें लोन दिया जाता है। सच लोन्स आर कॉल्ड क्लीन एंड द बैंक ऑल्सो आर अंडरस्टैंडेबली केजी अबाउट एक्सटेंडिंग सच लोन। इस तरह के लोन को क्लीन लोन बोलते हैं, यानी साफ़ सुथरा लोन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि कस्टमर के पास जो संपत्ति होती है उसी के बल पे उन्हें लोन दिया जाता है। तो इसमें रिकवरी के चांसेस 100% होते हैं, इसलिए इसे क्लीन लोन बोलते हैं। और बैंक इस तरह की लोन को और बांटना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें रिस्क जोन बहुत कम होता है, रिस्क कम होता है, प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इस वजह से बैंक इसे बांटना प्रेफर करते हैं। द क्रेडिट कार्ड आर्म्स ऑफ द वेरियस बैंक्स हाउएवर फिल अप दिस वॉइड। क्रेडिट कार्ड बहुत सारे बैंक के होते हैं जिसे वो एक हथियार के रूप में भी यूज़ करते हैं, यानी एक उनके सोर्स ऑफ इनकम का एक जरिया होता है क्रेडिट कार्ड भी। तो क्रेडिट कार्ड भी बांटना बैंक पसंद करते हैं और इस वजह से जो भी गड़बड़ी होती है, जो भी कहीं कहीं नुकसान होता है उसे क्रेडिट कार्ड से वो भरपाई कर लेते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड उसी को दिया जाता है जिसका इनकम अच्छा होता है और जो पे करने की कंडीशन में होता है, तो वहाँ से भी उन्हें अच्छा रिटर्न मिल जाता है, तो इससे भी बैंक को काफ़ी फ़ायदा होता है। कैश क्रेडिट अकाउंट क्या है? दिस अकाउंट इज़ द प्राइमरी मेथड इन विच बैंक लेंड मनी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ कमोडिटीज़ एंड डेट। इसमें क्या होता है, एक बहुत ही प्राइमरी मेथड है क्रेडिट कार्ड का। इसमें बैंक क्या करती है, पैसे देती है यानी लोन देती है अगेंस्ट द सिक्योरिटीज़ ऑफ कमोडिटीज़ एंड डेट। कोई भी एक सिक्योरिटी ले लेती है या किसी बेसिस पे बैंक उनको पैसे देती है, क्रेडिट देती है कि आप इतने अमाउंट खर्च कर सकते हो। It runs like a current account except that the money that can be withdrawn is not restricted to the amount deposited in the account। एक करंट अकाउंट की तरह काम करता है। करंट अकाउंट में क्या होता है कि आप जितना पैसे जमा करते हो उतना निकाल सकते हो, लेकिन कैश क्रेडिट में ऐसा नहीं है। कैश क्रेडिट में लिमिट नहीं होती। सपोज आपने 10,000 जमा किया और आपकी लिमिट दी हुई है 1 लाख, तो आप 1 लाख विड्रॉल कर सकते हो।
ये कैश क्रेडिट में फ़ायदा होता है। यानी इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने जितना डिपॉजिट किया उतना ही निकाल सकते हो, जितना डिपॉजिट किया उससे ज़्यादा भी आप निकाल सकते हो। Instead, the account holder is permitted to withdraw a certain sum called the limit or credit facility in excess of the amount deposited in the account. इसके बदले में क्या है कि एक क्रेडिट लिमिट जो दी गई है वहाँ तक आप पैसे विड्रॉल कर सकते हो, जबकि करंट में ऐसा होता है जितना आप जमा किए उतना ही विड्रॉल कर सकते हो। तो इसमें एक फ़ायदा है कैश क्रेडिट में। कैश क्रेडिट आर द इन थ्योरी पेएबल ऑन डिमांड। कैश क्रेडिट अगर थ्योरेटिकल देखा जाए, थ्योरी के रूप में देखा जाए तो पेएबल ऑन डिमांड है, यानी जितनी डिमांड है उतना पे कर सकते हो। दीज आर देयरफॉर काउंटर पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक। ये डिमांड डिपॉजिट का काउंटर पार्ट है, डिमांड डिपॉजिट का काउंटर पार्ट कैश क्रेडिट है। ओवरड्राफ्ट क्या? द वर्ड ओवरड्राफ्ट मीन्स द एक्ट ऑफ ओवरड्राइंग फ्रॉम ए बैंक अकाउंट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, एक अमाउंट सर्टेन अमाउंट होता है जितना बोलती है बैंक कि आप इतना तक विड्रॉल कर सकते हो एक्स्ट्रा अमाउंट, तो ओवरड्राफ्ट उतना आप कर सकते हो, यानी उतने आप ज़्यादा अमाउंट निकाल सकते हो। इन अदर वर्ड्स, द अकाउंट होल्डर विदड्रॉज मोर मनी फ्रॉम ए बैंक अकाउंट दैट हैज़ बीन डिपॉजिटेड इन इट। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कस्टमर जितना पैसा जमा किया है उससे ज़्यादा जो उसको एक लिमिट दी जाती है वहाँ तक वो पैसे विड्रॉल कर सकता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टूज। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। कैश क्रेडिट में भी ऐसा ही है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट दिया जाता है, आप वहाँ तक निकाल सकते हो। ओवरड्राफ्ट में भी यही है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट दिया जाता है, आप वहाँ तक निकाल सकते हो, यानी आपके डिपॉजिट से जो ज़्यादा होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा और कैटेगराइज करके इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंस है कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट इज हाउ दे आर सिक्योर्ड एंड वेदर द मनी इज लेंड आउट ऑफ ए सेपरेट अकाउंट। जो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये है कि ये कितने सिक्योर हैं, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट कितने सिक्योर हैं, और मनी जो इसमें से निकाली जाती है वो सेपरेटेड अकाउंट से होती है, अलग अलग अकाउंट से आप मनी निकालोगे। ये सबसे पहला डिफरेंस है। बाकी डिफरेंस यहाँ पे दिया है कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में। यूज़र्स के लिए क्या, मोर कॉमनली ऑफर्ड फॉर बिजनेस देन इंडिविजुअल। जो कैश क्रेडिट है स्पेशली बिजनेस के लिए ऑफर किया जाता है, इंडिविजुअल के लिए कम ऑफर किया जाता है। लेकिन ओवरड्राफ्ट में क्या, कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस, इंडिविजुअल और बिजनेस। लेकिन ओवरड्राफ्ट जस्ट अपोजिट, इसको इंडिविजुअल और बिजनेस कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन कैश क्रेडिट को मैक्सिमम बिजनेस यूज़ करते हैं, इंडिविजुअल की पहचान। सिक्योरिटी कैन बी ए टेंजिबल asset such as stock, raw material or some other commodity. कैश क्रेडिट में सिक्योरिटी एक टेंजिबल असेट्स है, यानी टचेबल असेट्स है जिसे आप टच कर सकते हो, जैसे कि स्टॉक्स है, रॉ मटेरियल्स है या कुछ और जो कमोडिटीज़ हैं, वो ये कैश क्रेडिट में होता है। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, अलाउड अगेंस्ट ए host of other securities including financial instrument like shares, unit of mutual fund, surrender value of LIC policy, debenture etc. ये सारी चीज़ ओवरड्राफ्ट में आती हैं। Some ODs are even granted against the perceived worth of an individual known as clean ODs. कुछ ODs आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी ग्रांट की जाती हैं जिसे हम क्लीन ODs कहते हैं। तो ODs के लिए आपके पास म्यूचुअल फंड की यूनिट होनी चाहिए, शेयर्स होने चाहिए, LIC की कोई पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो ऑलरेडी आपने सरेंडर कर दी है। इन सब को के ऊपर आपको ओवरड्राफ्ट मिलता है। क्रेडिट लिमिट क्या, ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज डेट प्लेस बाय द अकाउंट होल्डर। एक सर्टेन परसेंटेज मिलता है कमोडिटीज़ जो आपकी है या जो आपने डेट प्लेस किया है उसकी बेसिस पे आपको एक सर्टेन परसेंटेज तक विड्रॉल करने की परमिशन होती है कैश क्रेडिट में। एक्ट मोर लाइक ए ट्रेडिशनल लोन, मनी इज लेंट एट एज विथ ए कैश क्रेडिट अकाउंट बट ए वाइडर रेंज ऑफ कोलेटरल कैन बी यूज टू सिक्योर द क्रेडिट। तो ओवरड्राफ्ट में क्रेडिट लिमिट क्या होती है, एक आप मनी निकाल सकते हो क्रेडिट अकाउंट से उतना जितना आपको बोला गया है, लेकिन इसका रेंज काफ़ी बड़ा होता है सिक्योरिटीज से जिससे आप निकालते हो। एक वाइडर रेंज ऑफ कोलेटरल कैन बी यूज्ड, एक वाइडर रेंज कोलेटरल का यूज़ किया जा सकता है इसमें टू सिक्योर ए क्रेडिट, ताकि आप क्रेडिट को सिक्योर कर सको। तो ये डिफरेंस है कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों को मैं आप क्लेरिफाई कर पाया हूँ यहाँ पर। तो कल फिर से मिलता हूँ बैंकिंग के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।